from exercise 9.3 question number 6. So today we are going to complete question number 6. तो इसके लिए डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन के साथ में, बना लीजिए आप लोग भी। ये क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है A, B, C and D और ये कुछ इस तरीके से डायगोनल्स को ड्रॉ किया है। यहाँ पर 4 लिखा है और ये बता रहा है ये साइड और ये साइड मतलब OB और OD क्या है, इक्वल है। ठीक है, और ये गिवन लिख देते हैं। इसमें क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, AC and BD of quadrilateral ABCD intersect at O और OB और OD इक्वल दिया हुआ है। तो गिवन क्या है, OB is equal to OD। क्वाड्रिलेटरल जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O, ठीक है, और यहाँ से OB और OD क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। और कुछ और भी बता रहा है, इफ AB is equal to CD, ये भी गिवन नहीं है, कह रहा है AB जो है वो CD की इक्वल है। तो AB दैट मींस ये साइड और CD ये साइड इक्वल है। तो आपको प्रूफ क्या क्या करना है वो नोट कर ले पहले। प्रूफ में आपको ये करके दिखाना है कि एरिया ऑफ DOC इक्वल टू एरिया ऑफ AOB। सेकेंड पार्ट में एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB। और थर्ड पार्ट क्या है, DA इज पैरेलल टू CB और ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें प्रूव करनी है। और कुछ हिंट में देखिए बुक में ही दे रखा हुआ है कि फ्रॉम D एंड B ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन AC। तो D और B से AC पर हम लोग को परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं। चलिए करके देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो कि गिवन भी है क्वेश्चन के साथ, तो ये कह रहा है कि इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। इसको हमने m लिख दिया, DM जो कि AC पे परपेंडिकुलर है, और एक परपेंडिकुलर आप B से इस तरीके से ड्रॉ करिए। और ये भी देख सकते हो आप 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, और ये हो गया एंड। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन भी किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या कंप्लीट किया है, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड BN परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, प्रूफ में आते हैं। और चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या प्रूफ करना है। तो आप देखो फर्स्ट पार्ट में ये प्रूफ करना है DOC कहाँ पर है, देख सकते हो DOC, ये कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया। और आप देख सकते हो ये जो ट्रायंगल AOB, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो रहा है, पूरा का पूरा इक्वल हो रहा है। ठीक है, करना है आपको ये। क्या कैसे प्रूव होगा इस बात को समझो कि सबसे पहला काम आप ये करोगे कि यहाँ पर देखोगे ये जो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, ये अंदर वाले जो बाई कंस्ट्रक्शन DM और BN को आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले आप कॉन्ग्रुएंट कर लोगे। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देखिए क्या क्या आपको मिल रहा है। एक तो आपको मिल रहा है OD इज इक्वल टू OB, ये तो आपको पता चल गया। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्या है, ये है राइट एंगल, और यहाँ पर भी देखोगे ये भी क्या है, राइट एंगल। तो एक एंगल हो गया और एक साइड हो गया। और आपको यहाँ पे देख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये देख सकते हो यहाँ से ये एंगल जो कि NOD होगा और यहाँ से NOB होगा, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल मिल रहे हैं। फिगर से बिल्कुल क्लियर होगा कि ये जो दोनों ट्रायंगल आप देख पा रहे हो DMO और BNO, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं बाय यूजिंग एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, एंगल साइड, एंगल ये साइड भी लेना होगा, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो पहले तो ये कॉन्ग्रुएंट कर लो। फिर बाई CPCT आप ये भी लिख सकते हो, DM इज इक्वल टू BN, ये ले लेंगे और फिर इनके CPCT को यूज करेंगे। और फिर आपको इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट करना होगा। और आप इस बात को समझ सकते हो कि यहाँ पर देखो ये राइट एंगल है और यहाँ भी राइट एंगल होगा। तो आप देखिए ये राइट एंगल है और इसके सामने देख सकते हो DC क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। सिमिलरली यहाँ पे राइट एंगल है तो इसके सामने AB भी हाइपोटेन्यूज होगा, और ये ऑलरेडी इक्वल है। हाइपोटेन्यूज क्या है, इक्वल है, गिवन है ना, गिवन में देखो AB इज इक्वल टू CD है। और एक साइड आपको चाहिए तो भी बाई CPCT आप लिखोगे DM इज इक्वल टू BN। तो आप देख सकते हो RHS से
देखो ये वाला जो ट्रायंगल है वो आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, ये वाला, ठीक है, ये आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट होगा। और ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो ये वाले दोनों बीच में जो ये वाले जो बाई कंस्ट्रक्शन बने हैं ये आपका एंगल साइड से होगा। तो चलिए इनको जब हम कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे तब क्या करेंगे, आपको ये पता है कि जो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनका एरिया भी इक्वल होता है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका भी एरिया इक्वल कर लेंगे। जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा तो इनका भी एरिया इक्वल करेंगे और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और जैसे ही आप ऐड करोगे डीओसी जो एरिया है वो एओबी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आइए करके देखते हैं क्या स्टेप्स लिखने पड़ेंगे आपको। तो फर्स्ट वी विल टेक ट्रायंगल DMO, in triangle DMO and triangle, इसको आपने DMO लिखा है, DMO तो इसी ऑर्डर में आपको इसको भी लिखना पड़ेगा BNO, तो BNO, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें आपको इक्वल मिल रही, आपको एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज करना है। तो पहले एंगल से स्टार्ट करेंगे, इस राइट एंगल को शो करते हैं। एंगल DMO इज इक्वल टू एंगल BNO ईच 90 डिग्री, ठीक है। फिर आप देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, इनको आप दिखा दें यहाँ पर। एंगल MOD इज इक्वल टू एंगल NOB, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, BOA लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में आप। और एक साइड जो आपको मिल रही है BO इज इक्वल टू OB, तो ये हो जाएगा DO इज इक्वल टू OB, ये क्या है, गिवन है। ये साइड तो गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि OD जो है OB के इक्वल है। तो आपने देखा एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल DMO is congruent to triangle BNO by angle side rule। तो एंगल साइड रूल से आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। और बाय CPCT आपको ये रिक्वायर्ड है क्या, DM इज इक्वल टू BN, जो कि नेक्स्ट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जरूरत पड़ेगी, उसको भी लिख लेते हैं। बाय CPCT DM इज इक्वल टू BN, ये हो जाएगा, आपने प्रूव कर दिया कि DN जो है BM के इक्वल हो रहा है। और क्या लिखेंगे, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं उनका एरिया भी इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ BMO विल इक्वल टू एरिया ऑफ BNO, ठीक है। तो यहां से आपने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DMO को एरिया ऑफ ट्रायंगल BNO के इक्वल दिखा दिया, करेक्ट। अभी फर्स्ट पार्ट आपने यहां पे निकाल दिया। फर्स्ट पार्ट मींस आपने इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को इक्वल कर लिया। अब किसकी बारी है, अब ये जो RHS से प्रूव हो रहा है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं तो उनको भी प्रूव करके दिखाना होगा। इक्वेशन नंबर 1 डाल के इसको यहीं पे हम लोग छोड़ेंगे और हम लोग सेकंड ट्रायंगल में चलेंगे जिसको RHS से कॉन्ग्रुएंट करना है। तो अभी देखो हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं COD अपना CMD, ठीक है, यहां से ये वाला ट्रायंगल CMD और इधर से आप ले लीजिएगा AN और B। तो फिर से लिखेंगे इन ट्रायंगल CMD, देख सकते हो ये वाला ट्रायंगल CM और यहां से ये इधर चलेगा D, ये बाहर साइड वाला। और इधर भी देखोगे तो आपने लिखा CMD, तो इसको लिखना होगा ANB एंड ट्रायंगल ANB। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है हमको। तो इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आप पहले देख चुके हो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल आ रहा है, RHS। तो RHS के अकॉर्डिंग इसको लिखना शुरू करो। पहले राइट एंगल को शुरू करोगे, इस बार राइट एंगल आपका DMC होगा, ये बाहर वाला राइट एंगल। एक तो राइट एंगल इस ट्रायंगल के अंदर भी है, एक इधर बन रहा है, तो इस वाले को आप ले रहे हो। तो एंगल DMC विल इक्वल टू एंगल BNA, एंगल BN और A क्या है, ईच 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल हो गया। अब राइट एंगल के बाद होता है हाइपोटेन्यूज RHS, उसी ऑर्डर में लिखेंगे। H आप देख सकते हो इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज DC है और इसके लिए AB है और ये गिवन है, दोनों इक्वल हैं। तो DC इज इक्वल टू होगा AB गिवन, और ये है क्या, हाइपोटेन्यूज है। और एक साइड आपको और इक्वल करनी है, तो ये बाई CPCT आपने प्रूव किया है कि DM जो है वो
बी एन के इक्वल है। तो डी एम इज इक्वल टू बी एन। ये क्यों है? क्योंकि आपने प्रूव किया है, प्रूव बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से आपने इसको प्रूव किया था। तो आप देख सकते हो ये जो ऑर्डर आ रहा है राइट एंगल है और ये हाइपोटेन्यूज है और ये साइड है। इस ऑर्डर में आपने इनको इक्वल किया है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं तो आरएचएस से क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल CMD will congruent to triangle ANB by RHS rule। क्लियर? तो RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है ना? जब ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट तो आप ये बात बोल सकते हो ना कि इफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे हैव द इक्वल एरिया। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के एरिया हमेशा इक्वल होते हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया भी इक्वल हम लोग लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ CMD, जो ट्रायंगल CMD है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ANB के इक्वल हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपने क्या किया है कि ये जो ट्रायंगल था DMO और BNO इन दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल किया था। ठीक है? अभी इक्वेशन नंबर 2 में आपने क्या किया, ये जो ट्रायंगल है DCO और BNA ये दोनों ट्रायंगल जो बाहर में दिख रहे हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, उनका भी एरिया इक्वल हो गया। बट जो फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो प्रूव करना है वो तो पूरा कंप्लीट ट्रायंगल है DOC। आप देख सकते हो D ये इंटरसेक्शन पॉइंट O और ये C, इस ट्रायंगल का एरिया AOB के इक्वल दिखाना है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल को जो आपने अभी इक्वल दिखाया है एरिया को, उनको क्या करो? ऐड करो। तो देखो इस ट्रायंगल में जिसका एरिया ऐड होगा तो वो DOC पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप इस ट्रायंगल में इस अंदर वाले ट्रायंगल के एरिया को ऐड करोगे तो ये पूरा कंप्लीट AOB बन जा रहा है। तो जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का फॉर्मेशन आपने किया है उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने जा रहे हैं और ऐड करेंगे और ये फाइनली प्रूव हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में कि DOC का एरिया AOB के इक्वल है। तो इतना सभी ने कंप्लीट ही कर लिया होगा। ठीक है? अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन 2 था आपका, ये कौन सा इक्वेशन था? ये वाला था आपका ANB ना, ANB। ठीक है? इसकी तो रिक्वायरमेंट है, लिखे रहने देते हैं। अब आप इक्वेशन 1 में क्या था? देखो इक्वेशन 1 में था आपका DNO। तो एरिया ऑफ DMO प्लस, अब देखिए इस ट्रायंगल के साथ आपको ये वाला ट्रायंगल लेना होगा। तो ये देख सकते हो ये यहाँ लिखा हुआ है एरिया ऑफ CMD इक्वल टू अभी आप देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल को लोगे तो एरिया ऑफ BNO जो कि इक्वेशन नंबर 1 से है और इक्वेशन नंबर 2 में देखो ANB है, ANB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ANB। ठीक है? अब इनको जब आप ऐड करोगे तो DMO और CMD मिलकर के क्या बना ले रहे हैं? वो DMO, ये अंदर वाला ये ट्रायंगल, ये देख सकते हो हम सेट कर रहे हैं ये, और दूसरा है आपका CMD, ये पूरा सेट हुआ। तो आप देख सकते हो एक कंप्लीट ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया DOC। तो ये एरिया हो जाएगा DOC का। और इसी तरीके से अगर आप इसको देखो तो BNO ये ट्रायंगल देख सकते हो ये अंदर वाला, और यहाँ पे ANB ये बाहर वाला ट्रायंगल है। जब इसको आप मिला दोगे तो ये कंप्लीट ट्रायंगल क्या हो गया? BOA। ऐसे को आप AOB भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो फर्स्ट पार्ट तो आपने प्रूव कर दिया। ठीक है? फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, फिर सेकंड पार्ट देखते हैं क्या करना है इसमें। सेकंड पार्ट को आइए देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB, आप देखो कहां पर है ये DC और ये B, पूरा ये कंप्लीट ट्रायंगल ये बड़ा वाला DCB, और दूसरी तरफ अगर आप जाओगे तो ACB, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को इक्वल करना है। तो इट्स वेरी इजी टू प्रूव। कैसे करोगे आप देखो, आपने DOC और AOB का एरिया अभी जस्ट प्रूव कर दिया है फर्स्ट पार्ट में। और अगर आप दोनों ट्रायंगल में जो आपने प्रूव किया है, ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा होगा AOB और DOC का, अगर आप इन दोनों में ये कॉमन ट्रायंगल ऐड कर लो COB को, तो आप देखोगे ये भी पूरा एरिया कंप्लीट हो जाएगा और ये वाले ट्रायंगल का भी एरिया कंप्लीट हो जा रहा है। बस इतना ही करना है, आइए कंप्लीट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। ये क्यों लिखा आपने? आपने प्रूव किया है, प्रूव्ड इन, प्रूव्ड क्यों लिख दो क्योंकि आपने फर्स्ट पार्ट में जस्ट अभी प्रूव करके दिखाया नहीं। तो अब जब ये इक्वल है, एरिया इक्वल है, तो आपको क्या करना है, कॉमन पार्ट सीओबी या इसी को बीओसी भी आप लिख सकते हो, आप दोनों साइड ऐड कर दो। एडिंग एरिया बीओसी इन बोथ साइड्स, आप दोनों साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी ऐड करोगे, देखो क्या होने वाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी। ठीक है ना, ऐड कर लिया दोनों साइड में आपने, किसको ऐड कर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी जो कि कॉमन ट्रायंगल दिख रहा है इन दोनों के साथ। तो जब इसको आप ऐड करोगे तो इन दोनों को जरा मिला के देखो किस नए फिगर का फॉर्मेशन हो रहा है। डीओसी कहां पर है, देखो डीओसी ये रहा और बीओसी ये रहा बीओसी। तो ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो आपका हो रहा है डी, सी और बी का। तो यहाँ पे इन दोनों को हटाकर हम इस कंप्लीट फिगर का एरिया भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी इक्वल टू, और सिमिलरली अगर आप देखोगे तो इधर से भी एओबी और बीओसी को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा वो एसीबी हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी, और सेकंड पार्ट भी आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, थर्ड पार्ट को भी आप देख लो। थर्ड पार्ट बिल्कुल इजी सा है, थ्योरम अप्लाई करना है। आपने थ्योरम जस्ट पीछे पढ़ा हुआ है कि if two triangles are on the same base and between the same parallels then they have the equal area। पढ़ा है आपने, अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं तो उनका एरिया इक्वल होगा। फिर इसका आपने कन्वर्स भी पढ़ा था। कन्वर्स क्या था कि two triangles are on the same base and if they have equal area then they will lie between the same parallels। कन्वर्स में भी आपने पढ़ा था कि दो ट्रायंगल हैं जो कि सेम बेस पे होंगे और सेम बेस जैसे आप देख सकते हो सीबी और उनका एरिया क्या होगा, उनका एरिया इक्वल होगा, तो दे विल लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे लिख देंगे, ये हमने जस्ट अभी दिखाया हुआ है, दोनों ट्रायंगल बीसीबी और एसीबी क्या है, ऑन द सेम बेस, उनका एरिया भी इक्वल है। तो लिख देंगे आप इन ट्रायंगल डीसीबी and triangle ACB are on the same base, and they have equal area। So they lie between same पैरेलल्स। क्लियर? तो अभी क्या हो रहा है कि जो ट्रायंगल्स हैं वो सेम बेस पे हैं और उनका एरिया भी इक्वल है, तो वो क्या करेंगे, बिटवीन द सेम पैरेलल्स लाई करेंगे। तो इट मीन दैट कि जो आपसे बोला हुआ है कि डीए जो है वो सीबी के पैरेलल है, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर डीए इज पैरेलल टू सीबी। आपने यहाँ पर डीए को सीबी के पैरेलल प्रूव कर दिया। ठीक है, और यहाँ से आपको ये भी दिखाना है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। तो हम ये भी कर सकते थे कि अगर एबीसीडी को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर देते तो उस केस में क्या होता, वो डी और सीबी तो पैरेलल हो ही जाता है। तो अगर हमको एबीसीडी को पैरेललोग्राम प्रूव करना होता तो क्या करते, तब देखो आप क्या करते हैं, आप देखिए डीसी और एबी को इसने देखो और लिखा है, कोई भी एक करोगे, ये कर दो या तो ये कर दो। अभी आपने प्रूव कर दिया कि डी और सीबी क्या है, पैरेलल है। और अभी हम लोगों ने जस्ट ये प्रूव किया था कि ये ट्रायंगल देख सकते हो, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और ये जब इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, और जब ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे तो डीसी और एबी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और ये गिवन है कि डीसी और एबी तो पहले से इक्वल गिवन है, डीसी और एबी क्या है, इक्वल है। और डीसी और एबी अगर पैरेलल भी हो गए तो वो क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम होगा। क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर आपको पैरेललोग्राम शो करना है तो आप इन दोनों ट्रायंगल को इक्वेट करके भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए इसको।